हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट्स। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका रिजल्ट चेक करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद फर्स्ट में दिया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सॉल्व करूंगी इसको। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहाँ पे जो ये x है, x और x को एक साइड हम ला देंगे, तो ये वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ला देंगे। तो 3x, ये वाला कहाँ क्या है, इसका साइन इनिशियली प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 18। तो ये 3x माइनस 2x, मतलब 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। 1 मतलब 1, सामने 1 लिखो ना लिखो बराबर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। तो x का वैल्यू हमको मिल गया 18। तो ये इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे दिया है चेक योर रिजल्ट, रिजल्ट को भी चेक करना है। तो रिजल्ट को हम लोग कैसे चेक करेंगे, x में वैल्यू पुट कर देंगे। 3x, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये ब्रैकेट नहीं देने से चलेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 3x का वैल्यू कितना निकला, 18। 18 इज इक्वल टू 18 प्लस 18। तो इसको हमको सॉल्व करके चेक करना है कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। तो 18 थ्रीजा हमको करना है। 18 थ्रीजा कितना होगा वो लिखना है फर्स्ट हमको। तो फिर 18 थ्रीजा 54 हो गया, 54। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगी 18 थ्रीजा कितना हुआ, 54 हो गया। तो यहाँ पे 54, 54 हो गया। फिर 18 टू जा कितना होता है, 18 टू जा 36 प्लस 18। तो अब मैं देखूंगी 36 प्लस 18 करके 54 आ रहा है कि नहीं। 36 प्लस 18 आप प्लस करिएगा, देखिएगा यहाँ पे 6, 36 और 18, 14, और ये 1 कैरी गया, 3 4 5, 54। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 54 आ रहा है। तो ये वाला 3 और x को हम लोग मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू 2x प्लस 18 के बराबर निकलता है। तो ये क्या हो गया, 54 हो गया। तो ये वाला सॉल्व हो गया। इसमें x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू निकला यहाँ पे x का वैल्यू निकला 54। अब सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दिया है 5t-3 इज इक्वल टू 3t-5। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, वेरिएबल जितना भी वेरिएबल दिया होगा, मतलब अल्फाबेट जितना भी दिया होगा वेरिएबल, उसको एक साइड में ला देना है। तो यहाँ पे देखिए ये 5t है, ये 3t है, तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी। फिर यहाँ पे ये कितना रहा, 5t, ये कितना है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3t। अब यहाँ पे जो नंबर्स है उसको एक सेट कर दूंगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -3 है, तो -3 को मैं इस साइड ला दूंगी। मतलब इक्वल टू के एक साइड वेरिएबल्स के साथ जो अल्फा नंबर्स लिखा होगा उसको मैं रखूंगी, और इक्वल टू के बाद जो नंबर्स ओनली नंबर्स होगा उसको रख रही हूँ। तो इक्वल टू के बाद ये 3t तो चला गया इस साइड, यहाँ पे कितना रहा, -t और -5। और ये वाला क्या है, -3 है, तो ये इस साइड जाकर साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 5t-3t कितना हो गया, 2t हो गया। 2t इज इक्वल टू -5 प्लस 3। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो इन दोनों नंबर को मैं माइनस कर दूंगी। माइनस करने से क्या आ रहा है, 2। और इस नंबर में दोनों में बड़ा कौन सा, 5 है या 3 है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पे इसका साइन क्या है, माइनस लगा है, तो माइनस लगा दूंगी। तो t इज इक्वल टू -2। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जाकर डिवाइड में हो गया। तो t का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो अब सॉल्व हो गया इक्वेशन। अब इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या होगा, चेक करने के लिए क्या होगा, 5t
-3 इज इक्वल टू 3t-5। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। t का वैल्यू कितना है, -1 आया। फिर -1, 3 इज इक्वल टू t का वैल्यू कितना है, -1, -5। तो ये कितना हो गया, -5 हो गया। ये -3 हो गया। ये कितना हो गया, 3 हो गया। -3, -5। ये कितना हो गया, -5, -3 कितना होता है, -8। और यहाँ पे -3, -5 कितना हुआ, -8। तो ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब t का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में थर्ड, सॉरी, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो मैंने सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो 5x 3x को एक साइड ले लीजिए और ये नंबर्स को एक साइड ले लीजिए। तो मैं 5x ये वाले को इस साइड ले जाती हूँ, नंबर्स को, 3x को इस साइड, ये वाला किस में है, प्लस में है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। हमेशा याद रखिएगा, जो नंबर्स होता है उसका जो साइन होता है, उसके सामने वाला जो साइन होता है वो उसका ओरिजिनल साइन होता है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, वो 5 है, +5 है। जो प्लस, जब भी प्लस होता है कोई नंबर से, 5 + 9, तो यहाँ पे इसका साइन लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो अगर कोई भी साइन मेंशन नहीं हुआ है तो फिर उसका मतलब क्या है, वो प्लस में है। तो यहाँ पे 5 हो गया, और ये वाला 9 मैं इस साइड ले जाऊंगी, इसका साइन क्या है, +9 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -9 हो गया। तो 5x - 3x कितना हो गया, 2x हो गया। 5 - 3 2 हो गया। और ये 5 - 9, 5 - 9 कितना हो गया, -4 हो गया। फर्स्ट आप नॉर्मल माइनस कर लीजिए 5 और 9 को, 9 और 5 को माइनस कर कर देखिए कितना आता है, 4 आता है, और साइन बड़े में कौन सा है, माइनस का है, तो ये वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x इज इक्वल टू -4/2। तो ये कितना आ गया, -2 हो गया। तो x इज इक्वल टू इसमें कितना निकला, -2 निकला। अब इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या है, मेरे को x में -2 पुट करना पड़ेगा। तो 5 -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 - 2। 5 2 जा 10, तो ये -10 हो गया, +9 हो गया, इज इक्वल टू 5। ये प्लस माइनस माइनस है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, याद रखिए, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6। तो ये वाला कितना हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, ये भी -1। तो देखिए ये दोनों सेम निकल रहा है। ये वाले को सॉल्व कैसे किया मैंने, यहाँ 10 है, ये 9 है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, इन दोनों को माइनस कर दी, साइन बड़े का लगा दी। 10 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो साइन बड़े का लगा दी। तो इसमें x का वैल्यू कितना आया, -2। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया -2, यहाँ पे t का वैल्यू आ गया -1। तो ये यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ में दिया है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। तो इसको मैं क्या बोली थी, फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, जो जेड जेड जितना दिया है उसको एक साइड ला दीजिए, नंबर्स को अलग साइड ला दीजिए। तो ये कितना हो गया, 4 और यहाँ पे 2z है, तो इसको मैं इस साइड ला देती हूँ। तो ये क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस में है, तो ये हो गया माइनस में, -2z। ये z है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 है, इक्वल टू के बाद सेम लिखना है हमको, बस ये वाले को मैं इस साइड ले गई, इक्वल टू 6। उसके बाद ये 3 को मैं राइट साइड ला दूंगी, ये वाले 3 को मैं इस साइड ला दूंगी। तो ये प्लस में है, तो ये -3 हो गया। तो ये 4z - 2z, 4 - 2 कितना होता है, 2, 2 हो गया, और ये z साइन आ गया। और यहाँ पे 6 - 3 कितना होता है, 3, 3। तो z इज इक्वल टू कितना निकला, 3/2। तो z का वैल्यू निकल गया 3/2। अब आंसर फाइंड हो गया है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे मैंने जो किया है सही है कि नहीं। तो 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। तो 4z का वैल्यू कितना है, 3/2 है। तो +3 इज इक्वल टू 6 + 2
3/2, जेड के वैल्यू में मैं 3/2 पुट कर दी। तो ये 4 कैंसल हो गया, 2 2 जा, और यहाँ पे ये कैंसल हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, 3 2 जा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया, ये दोनों इक्वल ही है, 6 7 8 9 9 और 9। तो ये वाला क्या है, दोनों करेक्ट है। तो आपको चेक करने से क्या है, चेक करने से आपको पता चल जाएगा आप जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अगर आपसे चेक पूछा भी नहीं गया तो भी आप चेक करिएगा, ताकि आपको आंसर पता चल जाए कि आपने जो किया है ठीक किया है। अगर वैल्यू गलत निकल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है, आप उसको टेस्ट में ठीक से कर पाएंगे। तो 2x, अब नेक्स्ट कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 2x-1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो सारे जो x वैल्यू है एक साइड ला दूंगी मैं, 2x। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रही हूँ, x का लिख दे रही हूँ, राइट हैंड साइड में कर रही हूँ इक्वल टू के बाद जो इस साइड होता है वो नंबर्स को मैं लिख रही हूँ, और यहाँ पे जो होता है वो x जितने हैं उन सबको लिख रही हूँ। तो 2x हो गया। अब यहाँ पे x है वो इस साइड चला जाएगा, ये नंबर है देखिए, तो नंबर क्या है, इस साइड चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, प्लस x, क्योंकि ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर इक्वल टू 14 लिखा है, 14 हो गया, और ये -1 है तो इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ये वैल्यू। तो 2x प्लस 3x, 2x+1x इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया, 14+1 कितना हो गया, 15 हो गया। तो x इज इक्वल टू 15/3, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 5। अब मैं चेक करूंगी मैं जो की हूँ वो ठीक की हूँ कि नहीं। तो 2x अगर सपोज मैं देखिए मैं x का वैल्यू कुछ और पुट कर रही हूँ अभी के लिए, ताकि आपको पता चले कि सॉल्व जो आप चेक कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। x का वैल्यू 5 है, मैं सपोज 6 ले रही हूँ। 6-1 इज इक्वल टू 14-6। तो ये वाला कितना हो गया, ओके सॉरी, ये x। तो 6 2 जा 12, -1 हो गया, ये 14 और -6, 14-6 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 14 14 - 6 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो इसके बाद सॉल्व अगर हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 11, यहाँ पे आ रहा है 8, तो ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये वाला आंसर गलत है, मतलब x का वैल्यू 6 हो ही नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगी, ठीक आंसर x का वैल्यू 5 लेकर दिखाऊंगी आपको। 2 5 - 1 इज इक्वल टू 14-5। 5 2 जा 10, 5 2 5 जा 10, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 14-5, 14-5 कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पे कितना आया, 9 आ गया। तो ये देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब x का वैल्यू 5 होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 8x+4 इज इक्वल टू 3x-1 + 7। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इजी ही है। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगी, किसी को बस ओपन कर दूंगी ब्रैकेट, ये वाला सेम सिंपल सिंपल लिखा है उसको सेम लिख दूंगी। ये क्या हो गया, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ये मल्टीप्लाई में है, इसको क्या हो जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3x - 3 + 7। तो ये वाला क्या है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में क्या है, इसका मतलब क्या है, 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ भी हो रहा है, -1 के साथ भी हो रहा है, इसीलिए ये वाले चीज को ब्रैकेट में लिखा है। तो 8x+4 इज इक्वल टू 3x, ये वाला कितना हो गया सॉल्व करने से, -3 + 7 कितना हो गया, 4 हो गया, +4 हो गया। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करते वैसे टाइप का ही बन गया। तो 8x, अब मैं इस साइड जो है x के वैल्यू को ला दूंगी, इस साइड नंबर्स के, तो ये वाला x को इस साइड ले जाऊंगी 3x को, और ये 4 को इस साइड ले जाऊंगी। -3x इज इक्वल टू 4, ये कितना है, -4। यहाँ पे देखिए ये +4 में है तो ये इस साइड जाकर -4 हो गया। तो 8x
8x माइनस 5, 3x कितना हो गया, माइनस 5x हो गया 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। तो x 0 हो गया, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब मैं वैल्यू पुट कर देखूंगी, 8 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 प्लस 7। तो ये वाला कितना हो गया 0 प्लस 4, और ये वाला कितना हो गया, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आ गया, -1 आ गया। -1 मल्टीप्लाई 3, -3 प्लस 7, तो ये 4 हो गया। ये वाला कितना हो गया, -3 प्लस 7 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 0, x का वैल्यू 0 आया। यहाँ पे x का वैल्यू इसका 5 आया, सॉरी x इज इक्वल टू 5 आया, और इसका आ गया z इज इक्वल टू 3/2। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो देखिए ध्यान से 7th क्वेश्चन कैसे होगा। तो x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10 दिया है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट खोल दूंगी। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या किया था, ब्रैकेट ओपन कर दिया था। ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो 4/5 x प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 10 है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट 4/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बीच में साइन प्लस का है, तो मैंने वही सेम चीज लिखा है। तो x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस, ये कितना हो गया, 5 2 जा मतलब 8 हो गया, ये 4 2 जा 8 हो गया। तो अब मैं सेम प्रोसेस करूंगी। तो x को एक साइड ला दूंगी, नंबर्स को एक साइड ला दूंगी। तो ये x है, ये प्लस ये वाला क्या है, ये x में है, मतलब ये वाला इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो x माइनस 4/5 x इज इक्वल टू 8। तो ये कितना हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 है, मतलब ये कितना हो गया 5x हो गया। ये कितना हो गया 4x हो गया, इज इक्वल टू 8। तो 5x माइनस 4x कितना हो गया, x हो गया, x/5 इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू ये वाला क्या है, देखिए ये डिवाइड में है, तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 8 जा 5 मल्टीप्लाई 8, 5 8 जा कितना हो गया, 5 8 जा 40। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 40 हो गया। अब मैं इसको चेक करके देखूंगी कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो चेक, तो x के वैल्यू में, x के प्लेस में मैं 40 पुट कर दूंगी। x इज इक्वल टू 4x x प्लस 10। तो x के प्लेस में 40 डालने से 40, 4/5 40 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 4/5, ये 40 प्लस 10 कितना हो गया 50 हो गया, 50 ये कितना हो गया 10 हो गया। तो ये कितना आ गया इसका 40। तो ये देखिए दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 40 हो गया। x इज इक्वल टू इसमें क्या हो गया, ये 40 हो गया। अब 8th क्वेश्चन में करूंगी, 8th क्वेश्चन अब करेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। हमेशा याद रखिए, फर्स्ट x के वैल्यू को एक साथ, अगर सॉल्व करने के लिए कुछ दिया है पहले सॉल्व कर दीजिए, जैसे इसमें सॉल्व करने के लिए दिया था तो मैं मल्टीप्लाई कर सारा एक सिंपल इक्वेशन में ला दी थी। फर्स्ट आपका काम है, या सॉल्व करिए, उसके बाद x को एक साइड रख दीजिए, नंबर्स को एक साइड ले लीजिए, और बीच में इक्वल टू रहेगा। तो ये देखिए इसमें कुछ सॉल्व करने का तो है नहीं, तो अब मैं इसको क्या करूंगी, डायरेक्ट एक्स को एक साइड ला दूंगी और नंबर्स को एक साइड ला दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक्स में है, तो ये वाला क्या हो गया, इस साइड आ गया, और ये नंबर में है तो ये इसको मैं क्या करूंगी, इस साइड भेज दूंगी। तो ये प्लस में है, तो 7x/15
इज इक्वल टू 3, ये नंबर में है तो ये यहाँ आकर क्या हो गया, -1 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो ये +1 है, इस साइड आकर -1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया देखिए, दोनों नीचे का वैल्यू दोनों का अलग है, 3 है 15 है, तो इसमें क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कर कर क्या आ गया, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 जा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया, 10x हो गया। माइनस यहाँ पे 15 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 1 जा, तो ये यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1/1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 15 1 जा 15, 7x कितना हो गया, 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। 3 - 1 2 हो गया, तो 7 10x - 7x कितना हो गया, 3x हो गया, बाय 15 इज इक्वल टू 2। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये क्या हो गया, x/5 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो x मतलब क्या हो गया, 5 2 जा, इन ये दोनों डिवाइड में है तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल टू 10 निकल गया। अब इसको मैं चेक करूंगी कि ये सही है कि नहीं, तो चेक x के वैल्यू, x में क्या पुट कर दूंगी मैं, 10 पुट कर दूंगी, बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 7, 10 बाय 15 + 3, तो ये कितना हो गया, 2 10 जा 20, 20 बाय 3 + 1, ये कितना हो गया, 70 बाय 15 + 3। तो ये इसका दोनों का देखिए एलसीएम ले लूंगी मैं, ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये 1 है, मतलब 3 हो गया, यहाँ पे 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 3 जा, तो नीचे ऊपर दोनों 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया, 23/3। एक साइड का वैल्यू हमको मिल गया 23/3। अब राइट साइड का भी अगर 23/3 मिल जाता है तो ये आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो ये कितना हो गया, इसका एलसीएम 15 हो गया, ये 17, ये प्लस ये 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 15 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 15 3 जा कितना होता है, 15 3 जा 45 होता है, तो ये 45 हो गया। 70 + 45 कितना हो गया, ये 70 + 45 को हम लोग फर्स्ट प्लस कर देंगे, ये 5 + 0 0, 7 7 + 4 11 हो गया, तो ये 15 के 70 + 45 115 हो गया। अब ये दोनों कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में दोनों आता है, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये वाला डिवाइड करके देखिएगा 23/3 आ रहा है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, हम लोगों का ये वाला सही है। तो इसमें x का वैल्यू, इसमें क्या आ रहा है, इसमें x का वैल्यू आ रहा है 10, और इसमें x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू इसमें 40 आया था। अब हम करेंगे 9 और 10 क्वेश्चन। 9 और 10 करने के लिए लिख दूंगी क्वेश्चन में 9 का। तो 9 का क्वेश्चन है, 2y + 5 3 इज इक्वल टू 26/3 -y। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वेरिएबल है वाई एक्स ये सब है, उनको एक साइड ला दूंगी, नंबर्स को एक साइड में ला दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाई है, तो इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगी, और ये देखिए ये नंबर है, तो मैं इसको इस साइड ला दूंगी। तो 2y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 26/3 -5/3। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, लिखना आपको सीक्वेंस में ही है, जो नंबर चेंज होते हैं वो नंबर लास्ट में लगेंगे। तो ये 2y है, इसको चेंज किया मैंने, मतलब मैं इसको यहां से यहाँ मूव की, मतलब मैंने सेकंड में लगाया, इसको सेकंड में लिखा मैंने। तो इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू दिया, उसके बाद यही नंबर, इसको मैं मूव की, इसको मैं राइट साइड ली, तो लास्ट में उसको मैंने लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 3y। ये वाला कितना हो गया, 26 - 5 कितना हो गया, ये 26 - 5 21/3। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। 3 के टेबल में 21 कहाँ आता है, 3 7 जा 21, तो y इज इक्वल टू ये क्या है, मल्टीप्लाई में, मेरे को क्या 3y का वैल्यू तो नहीं चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो y को मुझे अलग करना है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया, यहाँ जाकर डिवाइड में हो गया।
तो y कितना हो गया, 7/3 हो गया। अब मैं चेक करूंगी आंसर सही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए, चेक चेक करने के लिए 2, y का वैल्यू कितना है, 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। तो ये कितना हो गया, 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये 7 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 19/3 ये निकल गया। और ये कितना निकल गया, ये भी 14 प्लस 5 करिएगा तो देखिए 19 आता है, तो 19/3। और ये भी कितना हो गया, 19/3। तो दोनों का वैल्यू देखिए सेम है, तो इसका वैल्यू कितना निकला, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 7/3 है इसका आंसर। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो मैंने आपको पहले ही बोला है m एक साइड ला देंगे, नंबर्स को अलग साइड लिख देंगे। तो 3m माइनस 5m, तो यहाँ पे ये इस साइड चला गया तो इसका प्लस में साइन है, माइनस में हो गया। तो ये कितना है, -8। और इस साइड तो कुछ आ नहीं रहा है तो ये सिंपल -8 ही रहेगा। तो 3m माइनस 5m, 3 माइनस 5 कितना होता है, -2, -2m इज इक्वल टू -8/5। अब मुझे m का वैल्यू चाहिए, m इज इक्वल टू -8/5। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में हो जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, अच्छा ये माइनस में भी है तो यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस माइनस फर्स्ट कैंसल हो गया, 2 4 जा। तो ये m इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/5 हो गया, m इज इक्वल टू 4/5। अब मैं इसको चेक करूंगी, चेक m में कितना है, 4/5, तो 3 4/5 इज इक्वल टू 5 4/5 माइनस 8/5। तो ये 4 3 जा 12/5 इज इक्वल टू, ये 5 5 तो यहाँ पे कैंसल हो जा रहा है, 4 माइनस 8/5। तो ये कितना हो गया, 12/5। ये कितना होगा, 5 एलसीएम हो जाएगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम 5 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, 5 हो जाए 20 हो गया, -8। तो ये कितना हो गया, 12/5 इज इक्वल टू, ये भी कितना हो गया, 12/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, m का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/5। मतलब 4/5 करने से आंसर करेक्ट आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है। इसका एलसीएम, आई होप आपको एलसीएम याद होगा। एलसीएम कैसे, 4/1 माइनस 8/5। तो दोनों का एलसीएम है कि एलसीएम मतलब 5, 5 1 जा 5। तो इसका एलसीएम कितना है, 5, तो नीचे 5 हो गया, 4/1 इंटू 5/5 करना पड़ेगा। यहाँ पे 5, ये वाला 5, ये वाला 5 है, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई, तो दोनों को सेम मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, इसीलिए यहाँ पे 20 आए, यहाँ पे ये 8 आया। अगर आपको एलसीएम में कुछ डाउट है तो मैंने लास्ट वीडियो में देखिएगा, इंट्रोडक्शन में एलसीएम मैंने आपको बताया है, वो वाला एलसीएम उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको कुछ फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।